उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रातों रात एक बड़ा फैसला लेते हुए 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को भाजपा इसी सत्र के दौरान निशाने पर लेगी और जनता को संदेश देने की कोशिश करेगी कि आखिरकार महिला आरक्षण बिल ना पास होने देने के पीछे समाजवादी पार्टी की असली मंशा क्या थी। दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। यूपी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। आखिरकार सरकार 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी विशेष तैयारियों में जुट गई है। विपक्ष के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे को सरकार किस तरह से अब बेदम करना चाहती है और योगी आदित्यनाथ ने रातों रात अचानक कौन सा ऐसा फैसला लिया जिससे विपक्ष की भी नींद उड़ सकती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है। संसद में विपक्ष के विरोध के चलते नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक गिरने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष जहां अपने विरोध को जायज ठहराने के लिए विधेयक के प्रावधानों की खामियों को गिना रहा है, वहीं भाजपा विपक्ष को इस मुद्दे पर घेर कर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत जमीन को तैयार करने के लिए आगे कदम बढ़ा चुका है। इसी के तहत योगी सरकार ने इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानमंडल का सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। चूंकि सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को न्यूनतम 7 दिन पहले सूचना दी जानी बेहद ज़रूरी होती है, इसीलिए सरकार ने सत्र बुलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृति दे दी है। अब ये प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। दरअसल नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पारित न हो पाने पर भाजपा आक्रामक रूप से विपक्ष पर हमलावर हो गई है। बीते एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि संसद में संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान विरोधी दलों का चरित्र भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। ये महिला सम्मान और लोकतंत्र दोनों के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल को आयोजित विधानमंडल के सत्र में सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ साथ विपक्ष पर भी हमलावर दिखेगी। चर्चा है कि सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। सरकार का आरोप यह भी है कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है। विधानमंडल का ये सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टकराहट का मंच भी बनेगा। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों के तहत जनता को संदेश देने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में अखिलेश ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं कि अगर ये सत्र बुलाया जाता है तो इसमें किस तरह से महिलाओं को संतुष्ट किया जाएगा कि उनका लिया गया फैसला महिलाओं के विरोध में नहीं बल्कि महिलाओं के पक्ष में है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।